हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव द मैथ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट को सीखा था। टुडे इज द कंटिन्यूएशन लेसन ऑफ क्रैमर्स रूल। वी विल बेसिकली डू फ्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस द क्रैमर्स रूल। सो लेट्स स्टार्ट। जी, यही वो क्वेश्चन है जो आज हम आपके साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखेंगे कि क्रैमर रूल्स को हम मज़ीद किस तरीके से समझ सकते हैं। जो पहला सवाल मैंने लिया है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 से ही लिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आपने दोनों तरीके से करना था, इन्वर्जन मेथड से भी करना था और क्रैमर रूल से भी करना था। मैट्रिक इन्वर्जन को तो हम देख चुके हैं और क्रैमर रूल के भी हम ओवरव्यू को कर चुके हैं, लेकिन आज हमने प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे साथ रहिए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस कर सकें। तो जनाब, सबसे पहला एजेंडा था हमारा इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से मैट्रिसेस बनाने का। तो जिस तरीके से हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। सबसे पहला हमने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम ए है। हमने जितने भी कोफिशिएंट्स थे एक्स और वाई के, उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है और उसको ए का नाम दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं दोबारा से बताती जाऊं कि आप लोगों ने इनके साइन का ख्याल रखना है। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन ज़रूर लिखना है और इनकी तरतीब को ख़राब नहीं करना। जो ऊपर लिखे गए नंबर्स हैं उनको ऊपर ही लिखना है और नीचे वाले, भाई उनका ठिकाना तो ऑब्वियसली नीचे ही होगा ना, तो उनको नीचे लिखना है। उसके बाद कोफिशिएंट के साथ साथ चूँकि वेरिएबल्स हैं तो हमने इसके फ़ौरन बाद वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है वो लिखना है। अब मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक्स और वाई। वो इसलिए कि हमारे पास वेरिएबल जस्ट 2 हैं और हमने इनको रो की फॉर्म में लिखा है, यानी कि 1 कॉलम और 2 रोज़। इस सब के बाद बारी आएगी इक्वल के दूसरी साइड वाले नंबर्स की। उन नंबर्स को हमने कांस्टेंट के मैट्रिक्स में लिखना है जिसको हम बी का नाम देंगे। और अगर इसकी फॉर्मेशन देखी जाए तो ये भी 2 रोज़ और 1 कॉलम की फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ मैं आपको मज़ेदार सी एक लॉजिक बताती हूँ कि ये हमने 2 रोज़ पे क्यों फोकस किया है। हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 2 है ना, तो हमने 2 रोज़ की फॉर्म में ही इनको लिखना है। इनकी फॉर्मेशन का ध्यान हमने 2 रोज़ की फॉर्म में लिखना है। अब चूँकि हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल करने वाले हैं तो यहाँ पे हमने फार्मूला भी क्रैमर रूल्स के हवाले से ही लिखना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एक्स और वाई के फार्मूले पे आ जाएंगे कि वो कैसा था और उसका सिंटैक्स कैसा था। x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट था और y का फार्मूला था ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए। अब ए एक्स और ए वाई को हमने बहुत ध्यान से लिखा था और अभी भी हम इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये गलत कर जाएंगे, यानी कि अगर ए एक्स में आपने जिस साइड पे बी के मैट्रिक्स को पुट करना है, अगर आप वहाँ नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और सेम ऐसा ही वाई के साथ भी होगा। क्वेश्चन का सबसे पहला मरहला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का, क्योंकि मैंने आपको एक लॉजिक बताई थी कि अगर आप डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेंट को देखते हैं और अगर आप रिकॉल करें इस कॉन्सेप्ट को, जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तो मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट डायगोनल के प्रोडक्ट को आपने राइट डायगोनल के प्रोडक्ट से माइनस कर देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हुए जब हम लेफ़्ट डायगोनल की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 एंट्रीज़ हैं, 3 और 4। सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करना है। राइट डायगोनल पे -2 और -6 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे और मल्टीप्लाई होकर ये आंसर 12 आ जाएगा। अब 3 4 भी 12 था, तो जब 12 और 12 को आपस में माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि अगर 0 आ जाएगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और अगर आप खुद से ट्राई करते भी हैं इसको सॉल्व करने की तो आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाइए और लिखिए द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एज इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। जब मैंने मैट्रिक इन्वर्जन का मेथड आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक हिंट दी थी कि इन 8 क्वेश्चंस में से कोई एक ऐसा है जो सिंगुलर है। तो जी जनाब, ये वही वाला क्वेश्चन है कि जो कि सिंगुलर था। आई होप आपने इसको ट्राई तो किया होगा।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। क्वेश्चन की अगर डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 4 कोफिशिएंट्स है, 4, 1, -3 और -1। यहाँ पे 2 माइनस हैं जो कि आपकी रो 2 में आ रहे हैं। आपने इनको भी अपनी तरतीब के साथ ही लिखना है। और उसके बाद जब वेरिएबल के मैट्रिक्स को लिखेंगे तो वेरिएबल में भी आपके पास 2 ही हैं, x और y। उनको भी आपने 2 रो और 1 कॉलम की फॉर्म में लिखना है। देन आपने b को लिखना है। b में भी आपके पास 2 नंबर हैं, 9 एंड -5। इनको भी आपने 2 रो और 1 कॉलम की फॉर्म में लिखना है। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्यों हम इसको 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि 2 रोज़ की फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं। देन सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इनके फार्मूलाज को लिखना है, यानी कि x = डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। y की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। सबसे पहले अहम चीज़ है डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अभी कोई अल्टरेशन नहीं है, इस अल्टरेशन के बगैर ही इसको आपने पहले डिटर्मिनेंट लेना है। लेफ़्ट डायगोनल में आपके पास वैल्यूज़ हैं 4 एंड -1। इन दोनों का प्रोडक्ट आपने करना है। और एक बात को याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जब भी मैथ्स में 2 साइन को एक साथ लिखना पड़ जाए तो हमने ब्रैकेट लगा के एक को दूसरे से सेपरेट कर देना होता है, ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे और कैलकुलेटर पे करने पे कोई एरर ना आए। तो अगर आप कैलकुलेटर पे 2 साइन को एक साथ लिख के करते हैं तो वहाँ पे आपको एरर दे देगा। तो इस एरर से बचने के लिए भी हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर जिक्र करते हैं अपने राइट डायगोनल का। वहाँ पे आपके पास 2 एंट्रीज़ हैं, 1 एंड -3। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ। 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आंसर आया, और जब -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। अब इन दोनों के बीच में भी माइनस का साइन था। जब -4 में से जब -3 को अगेन माइनस करेंगे ना तो -1 का साइन आएगा। ये आप बेशक कैलकुलेटर पे भी करके देखिएगा, और मैं यहाँ इसको बता भी देती हूँ कि अगर आपको इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट याद हो या आपने सीखा हो तो जो -4 माइनस ब्रैकेट में -3 है, ये वाले दोनों माइनस एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा -4 + 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 ही आएगा। अब ये तो हमारा हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोबारा से बताने वाली हूँ। अच्छा, दोबारा बताने का मकसद पता है क्या होता है? ताकि आपको अगर थोड़ा सा भूल भी गया ना तो दोबारा से रिकॉल आप लोग कर लें और आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए कि हाँ ये ऐसे करना है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ ax कैसे लिखना है और ay कैसे लिखना है। 2 वेरिएबल्स में से पहली बारी थी x की और दूसरी बारी थी y की। ठीक है जनाब। तो इसी तरीके से हम करते हैं कि x का पहला कॉलम छोड़ दो और y के लिए दूसरा कॉलम छोड़ दो। ठीक है, नहीं समझ आया जनाब? आसान है ना। आप x के लिए फ़र्स्ट कॉलम की जगह को खाली छोड़ दो और y के लिए आपने दूसरे कॉलम की जगह को खाली छोड़ देना है। और ख़ाली जगह का क्या करना है? बड़ा आसान है। ख़ाली जगह को अपनी माहिराना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए फिल करना है। और फिल किससे करना है? बी के एलिमेंट्स के साथ। अच्छा, बी मैट्रिक्स को जब लिखेंगे ना तो और तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आपने साइन का ख्याल रखना है। अगर नेगेटिव साइन है किसी एलिमेंट के साथ तो वो लाजमी लिखिएगा, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन तो टाइम टाइम हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट बारी है ax के डिटर्मिनेंट और ay के डिटर्मिनेंट की। हमने कॉलम को ही फॉलो करना है यहाँ पे भी, लेफ़्ट डायगोनल और राइट डायगोनल। ठीक है। अच्छा, मैं एक कॉमन मिस्टेक बताती चलूँ आप लोग जो करते हैं। आप लोग एग्ज़ाम में या टेस्ट में या क्लास वर्क में एक काम ज़रूर करते हैं अक्सर औक़ात, कि आप लोग जहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है वहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए जो 2 लाइनों का इस्तेमाल करते हैं ना, ये नहीं लगाते। कुछ बच्चे तो मैट्रिक्स की तरह ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर देते हैं और डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अब कैलकुलेशन वाइज तो आपका आंसर ठीक होता है, लेकिन साइंटेक्स आपका रॉन्ग होने की वजह से आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है, और हो सकता है आपको कोई भी मार्क्स ना मिले, या हो सकता है आपको कोई बहुत ही माइनर से मार्क्स मिल जाए। लेकिन आप लोगों ने अपने मार्क्स गंवाने किस लिए?
अच्छा चलें अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए लेफ़्ट डायगोनल की एंट्रीज़ है 9 और -1 और राइट डायगोनल की एंट्रीज़ है 1 और -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वाई की तरफ आते हैं तो वहाँ पे लेफ़्ट डायगोनल है 4 एंड -5 और राइट डायगोनल में 9 और -3 है। इन दोनों को भी अपनी अपनी जगह पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो ए एक्स में आपके पास आ जाएगा -9 माइनस ब्रैकेट में अगेन -5, क्योंकि -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया था तो -1 आ गया था। और y की तरफ अगर आते हैं तो जब 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया था तो -20 आया था और जब -3 को 9 से मल्टीप्लाई किया था तब आ गया था -27। नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स में अगर आप देखते हैं तो -9 माइनस -5 ये बन गया था -4। ठीक है, ये आपको पता है कि कैसे आया था -4। और ए वाई की तरफ जब देखते हैं तो -20 माइनस -27 ये 7 आ गया था। आप लोगों की आसानी के लिए मैं नीचे आपको बता रही हूँ कि ये कैसे हमने किया है। सो इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -4 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 7 आंसर है। देन आपने सिंपली एक्स और वाई के फार्मूले को अगेन यहाँ पे लिखना है और ये दोनों वैल्यूज़ जो ए एक्स डिटर्मिनेंट की और ए वाई डिटर्मिनेंट की हैं इनको आपने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ लिखना है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो x की वैल्यू बन रही है -4 डिवाइडेड बाय -1। माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जब 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ y को अगर देखते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय -1 है। जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसके नॉमिनेटर में नेगेटिव का साइन आ जाता है और 7 को 1 से डिवाइड करने पे वो 7 ही आएगा, तो इसीलिए ये आंसर y का जो है -7 है। एक छोटी सी अपनी ट्रिक मैं बताने लगी हूँ आप लोगों को। जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है तो हम x की जगह पे ना 2 माइनस अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि 2 माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं और हम फिर जो डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव है उसको नोमिनेटर वाले किसी एक माइनस के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो पीछे रह जाता है एक ही माइनस, यानी कि आंसर हमारा आ गया नेगेटिव। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अब चलते हैं आंसर चेकिंग की तरफ, यानी कि अपना खुद का आंसर खुद से ही चेक करने का तरीका। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी ये बताई थी कि जो आंसर है उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन में से जो सबसे आसान है उसको चुन लेना है और इसके बाद जो x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी ना उनको पुट कर देना है। लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और राइट साइड की वैल्यू के साथ मैच करेंगे। अगर तो आंसर सेम है तो मुबारक हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर नज़रसानी की ज़रूरत है। तो इस सिचुएशन में अभी मैं आपको कहूँगी कि मुबारक हो, आंसर बिल्कुल ठीक आया है। अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों ने बहुत गौर से मेरे इस लेक्चर को सुना होगा, देखा भी होगा और अपने अपने पॉइंट्स को ख़ुद भी नोट किया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप मुझसे इस ईमेल पे सवाल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। आप लोगों की सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।